राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं करमवीर सिंह एस्ट्रोलॉजर आप सभी का एक बार फिर से एक खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम शनिदेव महाराज को समर्पित है। आज हम विशेष तौर से शनिदेव महाराज की बात करने वाले हैं कि शनिदेव महाराज की अवस्था कैसी चल रही है और आने वाले समय में इनकी अवस्था कैसी रहने वाली है। हमारे अपने मित्र के रूप में शनिदेव महाराज को हम अपने जीवन में लाभ पहुंचाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, अपना शनिदेव को हम कैसे बना सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज का विषय यही रहेगा इस कार्यक्रम का कि हम शनिदेव को अपना मित्र कैसे बनाएं, अपना आराध्य कैसे बनाएं, अपने माता पिता कैसे बनाएं, अपना दोस्त कैसे बनाएं। जी हाँ, अगर आपने यह कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो शनिदेव महाराज आपके जीवन में खुशियां भरने वाले हैं। अगर आप शनिदेव महाराज में आस्था रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इस तरह का कार्यक्रम अभी तक मुझे लगता नहीं कि किसी ने बनाया होगा, इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखिए कि हम वह उपाय भी हम बताने वाले हैं इस कार्यक्रम में जिससे हम शनिदेव को अपना बना सकते हैं। सभी जातक शनिदेव का भय खाए हुए हैं, शनिदेव ये कर देंगे, शनिदेव वो कर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, शनिदेव से घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम आपको बताएं, अगर आपने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो शनिदेव आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, मित्र बन जाएंगे, आपके माता पिता बन जाएंगे। और जब माता पिता बन जाएंगे तो अपने बच्चों को कष्ट कैसे देंगे? क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को कष्ट देता है? जी मेरे प्यारे मित्रों, इस शनिदेव से हमें घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। इसको मित्र बनाकर रखो। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो आइए इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शनिदेव महाराज की स्थिति पहले क्या चल रही थी और आने वाले समय में इनकी स्थिति कैसी चलेगी। शनिदेव महाराज जो शनि ग्रह है इस टाइम बकरी अवस्था में चल रहे हैं और बकरी अवस्था में चलते हुए यह अपना लाभ कुछ धीमे प्रकार से देते हैं और धीमे प्रकार से जब इनकी गति ही कम है तो इनका फल भी धीमा ही मिलता है। तो होगा यह कि 4 नवंबर को शनिदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी होते ही उनकी चाल तीव्र हो जाएगी और तीव्र चाल होते ही आपके जीवन में खुशियां भरने का जो सिलसिला होगा वह आप सोच भी नहीं सकते। तो जान लीजिए कि 4 नवंबर से आपकी किस्मत चमकने वाली है दोस्तों। और शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है और मेष राशि में गुरु और इस समय राहु भी बैठे हुए हैं, जो राहु आपको 30 अक्टूबर सन 2023 को मीन राशि में परिवर्तन करते हुए दिखेंगे। लेकिन इस समय पे मेष राशि में राहु और गुरु बैठे हुए हैं। तो जब शनिदेव महाराज की दृष्टि राहु और गुरु पर पड़ रही थी तो आपके जीवन में बदलाव तो आ रहे थे, लेकिन बदलाव के साथ साथ इतना अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा था जितना आपको मिलना चाहिए था। और काफी दिनों से आप इस समस्या से जूझ रहे थे कि आपको लाभ नहीं मिल रहा था।
आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिल जाती थी तो आपकी बार बार छूट रही थी, क्योंकि कभी गुरु हावी हो रहे थे, कभी राहु हावी हो रहे थे, कभी शनि हावी हो रहे थे आपके जीवन पर। तो इसीलिए उतार चढ़ाव आपके जीवन में लग रहा था, समझे? उतार चढ़ाव आपके जीवन में हो रहा था। कभी नौकरी लग जाती थी, कभी नौकरी हट जाती थी, लाभ कभी हो जाता था, कभी नुकसान हो जाता था। तो यही इन तीनों ग्रहों के कारण, शनिदेव महाराज, गुरु और राहु के कारण आपके जीवन में यही उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो होगा यह 30 अक्टूबर सन 2023 को राहु मीन राशि में चले जाएंगे और 4 नवंबर को शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में चले जाएंगे। तो होगा यह कि गुरु राहु से अलग होकर आपको अच्छा फल देंगे। राहु जो है गुरु से अलग हो जाएंगे और गुरु आपको अच्छा फल देंगे, और उसके बदले में राहु भी आपको अच्छा फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि राहु का 1.5 वर्ष का समय होता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। यानी एक राशि में राहु 1.5 वर्ष तक रहते हैं, और 1.5 वर्ष तक उनको जैसा भी फल देते हैं, लेकिन राशि परिवर्तन के समय राहु हमेशा ही अच्छा फल प्रदान करते हैं, लाभ देते हैं, हर व्यक्ति को लाभ देते हैं, हर राशि वाले को लाभ देते हैं जब ये राहु अपना राशि परिवर्तन करते हैं। उसके बाद शनिदेव महाराज मार्गी होंगे, आपको लाभ अच्छा देना शुरू करेंगे। गुरु जो है स्ट्रोंग हो जाएंगे, आपको लाभ अच्छा देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। आपकी नौकरी स्थायी हो जाएगी, आपकी नौकरी की प्रमोशन हो जाएगी, आपका मनचाहा ट्रांसफर होगा। अगर आप घर से दूर कार्य करते हैं तो आपके घर के पास में आपकी नौकरी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी दिनचर्या आगे के समय में होने वाली है। उसके बाद शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ती है, और 7वीं दृष्टि पड़ती है सिंह राशि पर। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सिंह राशि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएंगे, क्योंकि आपके जो पराक्रम आपका अच्छा नहीं हो रहा था, आपसे मेहनत किसी भी कार्य में नहीं हो रही थी, आपके जीवन में आलसीपन आ रहा था, इसी तरह के कार्य आपके बिगड़ते चले आ रहे थे, क्योंकि आपका कार्य में मन नहीं लग रहा था। आपको बहस सता रहा था कि शनिदेव महाराज हमको गलत यानी अच्छा फल नहीं देंगे, उनकी कुदृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ेगी। तो समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप किसी को अपना बनाकर उनका पूजन करेंगे तो जान लीजिए वो भी अपना समझकर ही आपको फल देगा। और आप अगर यानी समझने का प्रयास कीजिए, आज तक हमने यही देखा हुआ है कि शनिदेव महाराज की पूजा आदमी डर के कारण करता है, उनकी कुदृष्टि से बचने के कारण ही ऐसा करते हैं व्यक्ति। तो एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी का नुकसान करके आए हैं और वह व्यक्ति सामने आ जाए, अगर उनसे तुम राम राम कह दो तो उनका आधा गुस्सा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। आप उनकी इज्जत करके शुरू में ही बोल दो कुछ भी तो उनका आधा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव महाराज की पूजा करो तो अपना बनाकर करो, यानी उनसे डर कर उनकी पूजा मत करो, उन्हें मित्र बनाकर उनकी पूजा करो। तो शनिदेव महाराज अच्छी प्रसन्नता पूर्वक आपको फल देंगे, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ डर के मारो आप परिश्रम ही छोड़ देते हैं कि अब तो कुछ होने वाला है नहीं,
क्योंकि शनिदेव महाराज की कुदृष्टि पड़ रही है। अब कुछ जीवन में होने वाला ही नहीं है। लेकिन जान लीजिए, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, थोड़ा सा भी परिश्रम कर लिया, अपने आलस्य को त्याग दिया, तो जान लीजिए शनिदेव महाराज से अधिक लाभ देने वाला कोई सा भी ग्रह नहीं है। एक तरफ एक पलड़े में सारे ग्रह और एक तरफ अकेले शनिदेव, सबके बराबर हैं। क्योंकि सारे ग्रह गुरु बुद्धि ज्ञान देते हैं। राहु आपको प्रोत्साहन देते हैं। केतु भी आपको कुछ ना कुछ अवश्य देते हैं। बुध ग्रह आपको बुद्धि देते हैं। शुक्र ग्रह आपको पैसा देते हैं। राहु धन देने का कार्य भी करते हैं आपको। चंद्रमा शांति प्रदान करते हैं। सूर्य आपका यश बढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकत देते हैं आपको। रुपया, पैसा, धन, बैंक बैलेंस, भाई बहन, पति पत्नी, हवाई जहाज, जैन जितने भी क्षेत्र के कार्य हैं, अगर हम एक पलड़े में रख दें, और शनिदेव क्या देते हैं आपको? शनिदेव देते हैं आयु। आयु देने का कार्य शनिदेव का है। अगर एक पलड़े में सारे सुख वैभव हर तरह के एक पलड़े में रख दें और शनिदेव महाराज को एक पलड़े में, यानी अपनी आयु को एक पलड़े में रख दें, तो जान लीजिए आप अवश्य ही किसको चुनेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप आयु में से या सुख संपत्ति में से एक चीज को चुन लीजिए, तो आप किस चीज को चुनेंगे? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप आयु को ही चुनेंगे। अगर आपकी आयु होगी तो इन सुख सुविधाओं का आप लाभ उठाएंगे। धन का, गाड़ी बंगले, यानी रिश्तों का, हवाई जहाज पे यात्रा करने का, विदेश में कार्य कारोबार, दुकान मकान, यानी सबका जो आप लाभ उठा पाएंगे तभी उठा पाएंगे जब आपके पास आयु होगी। और आपके पास आयु नहीं हुई, लेट गए आप, राम नाम सत्य हो गया, तो इन सुख सुविधाओं का क्या फायदा? ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो सारे ग्रह एक तरफ और शनिदेव महाराज एक तरफ। तो अगर आपने शनिदेव महाराज को खुश कर लिया तो जान लीजिए ये सुख संपत्ति वैभव खुद ब खुद आपके पास खींचे चले आएंगे। अगर आपसे कोई जबरदस्ती आपके ऊपर दबिश डाल दे कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, नहीं तो धन जितना भी है हमें दे दो, तो आप उसको खुशी खुशी दे देंगे कि मेरी जान बख्श दे और सारा धन चाहे ले जा। क्योंकि अगर मेरी आयु बची रहेगी तो धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आयु गई तो फिर कुछ नहीं, घर वाले भी थोड़े दिनों में ही भूल जाते हैं। दोस्तों, न जाने कितने जातकों के साथ ऐसा हो चुका है कि अपनी जान बचाने के लिए अगर धन देना भी पड़े तो धन को दे देते हैं। और सही भी है, क्योंकि जान बची है तो धन तो दोबारा कमाया जा सकता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि सारे ग्रह एक तरफ और शनिदेव महाराज एक तरफ। पहली दृष्टि इनकी मेष राशि पर, दूसरी दृष्टि सिंह राशि पर, और इनकी तीसरी दृष्टि जो है 10वीं आपके वृश्चिक राशि पर। और वृश्चिक राशि पर पड़ने के बाद अब तक जो आपके रोग चल रहे थे, तो शनिदेव महाराज तो प्रयास अपना कर रहे थे उनसे छुटकारा आपको दिलाने के लिए, लेकिन वह बकरी अवस्था में थे। लेकिन अब जब मार्गी अवस्था में होंगे तो आपके दुख संकट सारे मिटा देंगे।
शनिदेव महाराज मिटा देंगे। आपके ऊपर जो ऋण चल रहा था वह ऋण आपका चुकता कर देंगे। यानी कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल करके आएगा कि आपका ऋण चुकता हो जाएगा। क्योंकि सबसे तीसरी दृष्टि इनकी आपके लाभ भाव में पड़ रही है। लाभ आपको अधिक होगा तो आपका ऋण चुकता हो जाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि लाभ आपके जीवन में ही आता रहेगा। आपके जो शत्रु बने हुए थे वह मित्र में बदल जाएंगे। जब ये शनिदेव महाराज आपके पक्ष में हो जाएंगे तो आपके शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, आपसे डरने लगेंगे। आपके पास धन अधिक होगा तो शत्रु भी आपके पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर आएंगे, मित्र बन जाएंगे आपके। और वह व्यक्ति भी आपके पास दौड़ करके आएगा जो आपसे बात करना भी नहीं चाहता था। यह जान लीजिए। तो होगा यह कि सारे ग्रह एक तरफ और शनि महाराज एक तरफ। तो शनिदेव महाराज को अपना किस तरह से बनाएं? इनके डर के पूजा नहीं करनी चाहिए। पहले तो एक बात बता दूं, इनकी डर के कारण पूजा ना करें। इनके अपने अंदर शनिदेव महाराज को बैठा लो, अपना मित्र बनाकर, अपने माता पिता बनाकर, और इनकी पूजा करो। और पूजा करने का भी इनका अधिक बड़ा वो नहीं है। शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन 1 लोटा जल, सरसों का तेल और थोड़े से उड़द, जो साबुत उड़द होते हैं, वे पीपल के पेड़ पर अर्पित करने से शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। सुबह के टाइम और शाम के टाइम अगर आप 4 लो वाला दीपक जलाएं, यानी चारों तरफ को जिनकी लो होती है चारों तरफ से जलना चाहिए, आप इनका दीपक जलाएं तो शनिदेव महाराज अधिक प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होंगे तो आपके ऊपर कुदृष्टि डालेंगे ही नहीं। इसीलिए शनिदेव महाराज की आराधना में लग जाइए दोस्तों। इन्हें डर के नहीं, मित्र बना के, कि हमारे मित्र हैं, हम तो इनकी पूजा ही करेंगे, इनका ध्यान ही रखना है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो जान लीजिए कि जो अपना बनाकर किसी को मानता है तो दूसरा भी अपना बनाकर ही फल देता है। आपको कभी भी कुदृष्टि नहीं दिखाएंगे, आपको धन की वर्षा करेंगे, आपके कार्य में, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य करिए और अपने दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम को शेयर करिए। अगर आप वीडियो पर पहले आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करिए, क्योंकि इसी तरह का कार्यक्रम हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो अब आपसे आज्ञा चाहेंगे, मिलते हैं एक नए कार्यक्रम में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय शनिदेव।